Praise the Lord and welcome to the Bible study in Hindi. आप सबों को मेरे इस बाइबल स्टडी में स्वागत है। परमेश्वर ने आज हमसे बातचीत करने जा रहा है फ्रॉम हिज वर्ड, और जैसे कि हमने विश्वास के विषय में सिखा रहे हैं, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। मैं आज पढ़ूंगा दूसरा कुरिन्थियों का 4:13 से। यहाँ लिखा है, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं। सो यहाँ लिखा है कि हम में विश्वास की आत्मा है। पहले लिखा है कि हम में विश्वास की आत्मा है। हम कैसे जानते हैं? क्योंकि लिखा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। सो पुराने नियम में ये भजन संहिता से इसको कोट किया गया है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। ये जो वचन के अनुसार पौलुस कहता है कि हमारे अंदर विश्वास की आत्मा है। सो प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, यदि आपने नया जन्म पाया है, आपका उद्धार हो चुका है, आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अंगीकार किया है, अगर नहीं किया है तो यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, क्योंकि इन सारी बातें जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से हासिल कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान के समय में कोरोना का भय सबके भीतर है, लेकिन जो प्रभु की बच्चे हैं उनको डरने का ज़रूरत नहीं है। भजन संहिता 91 के अनुसार कोई भी प्लेग हमारे घर नहीं आ पाएगा, हमारे तंबू के पास नहीं आ पाएगा, कोई भी विपत्ति हमारे घर के आसपास नहीं आएगा। ये वचन में लिखा है। तो जो भी प्रभु के बच्चे होते हैं, जो भी उद्धार को ग्रहण करते हैं, यहाँ पर जो भी प्रॉमिसेस है परमेश्वर का, भलाई की प्रॉमिसेस है, वो सब प्रॉमिसेस उनके लिए वो क्या होता है, सफल होता है। तो पहले इस चीज़ को आप जान ले कि आपने प्रभु को पाया है। मैंने सब समय बताया, मेरे पुराने जितने टीचिंग्स है उसको जाके सर्च कीजिए। यीशु को प्रभु करके जो ग्रहण करता है, जो अपने आप को महसूस किया है कि मैं एक पापी हूँ, और ये जानता है कि परमेश्वर ने उसको प्रेम करके यीशु को क्रूस में इसलिए बलिदान किया ताकि उसकी पाप की क्षमा हो सके, और फिर यीशु मसीह मृत्यु को नष्ट करने के लिए अधोलोक गया और फिर से तीसरा दिन जी उठा। और इसको जो विश्वास करता है और इसको मुंह से प्रभु बोल के यीशु का अंगीकार करता है, उसका उद्धार होता है। ये रोमी 10:9 में लिखा है। ठीक है, अभी जो प्रभु को पा चुका है उनकी आत्मा नया हो चुका है। यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 12 और 13 में ये स्पष्ट लिखा है, जो जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया उनकी आत्मा परमेश्वर से जन्म हुआ है, उनकी आत्मा नया हो गया। इसको तीतुस 3:5 में भी लिखा है। तो उनके विषय में लिखा है कि वो लोग जो हम प्रभु में हैं, हमको परमेश्वर ने विश्वास की आत्मा दिया है। यहाँ पर लिखा है वही आत्मा। ये वही आत्मा इसलिए लिखा है क्योंकि वही आत्मा जो परमेश्वर के पास है, पुत्र यीशु के पास है, वही आत्मा वो हमें दिया है। और वहाँ पर इस आत्मा के विषय में लिखा है कि ये विश्वास की आत्मा है। तो ये विश्वास की आत्मा हमें मिला है। पहले चीज़ तो हमको विश्वास करना पड़ेगा कि मैं विश्वास के लिए प्रेयर नहीं करूँगा, प्रभु मुझे विश्वास दो, विश्वास दो बोल के प्रेयर नहीं करना है। यदि आपको प्रभु को ग्रहण किया है तो आपको और मुझे इस विश्वास की आत्मा मुझे मिला है, इस चीज़ को हमें विश्वास करना पड़ेगा। और उसके बाद जो सेकंड लेसन है, पहले तो इसको हमको विश्वास करना पड़ेगा प्रभु कि मैंने विश्वास की आत्मा पाया है, और इसको कन्फेस करना पड़ेगा कि प्रभु धन्यवाद, मुझे तूने विश्वास की आत्मा दिया है। उसके बाद यहाँ पर विश्वास को किस तरह से, इस विश्वास की आत्मा को किस तरह से यूज़ किया जाए। मैंने तो विश्वास की आत्मा पाया, इसको बिलीव कर लिया हृदय में, और इस चीज़ में इसमें बताना चाहूँगा क्योंकि मनुष्य विश्वास हृदय में करता है। तो चलते हम लोग एक वचन को देखते हैं, वहाँ पर
विश्वास की आत्मा जो है वो मनुष्य हृदय में करता है। रोमी उसका 10वां अध्याय उसकी 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है। ये जो मन लिखा है अंग्रेजी में हार्ट लिखा है, उड़िया में हृदय लिखा है। हृदय का विश्वास का जरूरत है। पहले तो विश्वास मैं करूँगा, इसको हम डिसीजन लेंगे। क्यों मैं विश्वास करूँगा? क्योंकि मुझे विश्वास की आत्मा दिया गया है। और क्यों मैं विश्वास करूँगा? क्योंकि यीशु ने कहा जो यीशु मसीह को ग्रहण करके धर्मी बन गया है, धार्मिकता का दान उसको मिला, ईश्वर की धार्मिकता, वो विश्वास से जीवित रहता है। ये रोमी 1:17 में लिखा है। तो प्यारो, ये विश्वास से जीवित रहना, इसको मैं सीख रहा हूँ और इसको आगे और भी सीखना है, और सीखते सीखते औरों को सिखा रहा हूँ। आप भी इसको कंटिन्यूसली सुनिए और सीखिए, क्योंकि विश्वास ऐसा एक चीज़ है जिसको हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। उसके बाद मार्कुस रचित सुसमाचार से एक पद को पढ़ेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को इसी विश्वास के विषय में कुछ लेसन दे रहा था। तो यहाँ पर मत्ती 11 का 22 से पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जो कोई पहले तो कहता है कि तुम विश्वास करो, फिर दूसरा कहता है कि जो कोई इस पहाड़ को कहे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। पहाड़ इसलिए कहा क्योंकि पहाड़ एक असंभव चीज़ है, उसको उखाड़ने के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन वो बोलता है कि बोलो, कहो कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने हृदय में, मन में यानी हृदय में, वो भी हृदय में लिखा है कई अलग और सब ट्रांसलेशन में, संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे यानी विश्वास करे। तो ये दोनों पद से हम क्या सीख रहे हैं? हम यही सीख रहे हैं कि पहले तो हमें विश्वास करना है कि मुझे विश्वास की आत्मा मिला है। दूसरा, इसको जानना है कि मेरा हृदय से विश्वास होता है। यहाँ पर लिखा है कि हृदय में संदेह ना करें। ओके। फिर तीसरा चीज यहाँ पर लिखा है कि बोले। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ट्रिक है जिसको प्रभु सिखा रहा है, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते। यहाँ पर लिखा कि तुम जो बोलते हो उसको विश्वास करना सीखो, और विश्वास हृदय में किया जाता है, माइंड से नहीं। लेकिन ये विश्वास को सीखने से के साथ साथ और एक चीज़ हमको सीखना जरूरी है। विश्वास में अड़चन क्या लाता है, हमारे विश्वास को कौन सी चीज़ डिस्टर्ब करता है, वो है वही 2 कोरिन्थी से हम पढ़ेंगे, जहाँ पर उसका 7वां अध्याय 5वां वचन। No. हाँ, 5:7 मैं उल्टा कर दिया था। क्योंकि हम रूप को नहीं पर विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर नहीं। तो यहाँ पर और एक वचन भी हम पढ़ लेने से अच्छा रहेगा। 2 कोरिन्थी 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। देखिए ये कितना कनेक्टेड है। एक जगह से हम लोग पढ़े कि वहाँ पर लिखा है कि हम लोग देखी हुई यानी रूप को देख कर नहीं वरन विश्वास है। इसका मतलब विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। इब्री 11:1 में लिखा है। मैं विश्वास करता हूँ, इसका प्रूफ क्या है
कि मैं एक अनदेखी वस्तु को है करके विश्वास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलता है कि रूप को देखकर नहीं, अगर हम रूप को देखेंगे तो हमारा विश्वास डगमगाएगा। तो यीशु मसीह एक असंभव बात को कहा, बोला कि तुम पहाड़ से कहो कि तू उठ जा और समुद्र में पड़। तो ये एक असंभव बात है, लेकिन उसको सब जानते हैं, डायनामाइट लगाओ, फिर ड्रोजर लगा के उसको जितना भी फटा हुआ उसको निकालो, फिर वो उखड़ता है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है बोलने के लिए, यानी कि ये पहाड़ को जाके बोलने के लिए बोल रहा है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो असंभव दिख रहा है, जो चीज़ असंभव दिख रहा है, वही असंभव चीज़ को आप बोलेंगे। यू स्पीक टू इट, यानी कि आपकी समस्या को आप बोलेंगे, आपकी बीमारी को आप बोलेंगे, आपके आर्थिक संकट को आप बोलेंगे, आपकी पाप की स्वभाव को आप बोलेंगे। तो ये सब बोलने के लिए, चाहे पाप की स्वभाव को बोलने के लिए पाप से जय का जो वचन लिखा है बाइबल में उसको लीजिए, और बीमारी को बोलने के लिए बीमारी प्रभु यीशु मसीह लिया है वो वचन को लीजिए। फिर आर्थिक आशीष को देखने के लिए, संकट को दूर करने के लिए, बोलने के लिए हम आर्थिक आशीष के वचन सबको लें, और उस सब वचन को हम लोग क्या करें, मनन करें। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँगा कि हृदय में विश्वास इसलिए डिस्टर्ब होता है क्योंकि हम ये सारे जो चीज़ प्रभु कर दिया है, पाप से विजय दिया है, आर्थिक संकट से छुड़ाया है और बीमारी को ले लिया, ये सारी चीज़ प्रभु कर दिया, लेकिन इसको आपको थोड़ा मनन करना पड़ेगा, इसको आप मेडिटेट करना पड़ेगा, आत्मा में प्रार्थना करते हुए आपको समय बिताना पड़ेगा, और उन चीज़ों से अपने आप को अलग रखना पड़ेगा जो आपके विश्वास को डिस्टर्ब कर रहा है। जो दिख रहा है उन बातों स्पेशली हमको डिस्टर्ब करता है। ऐसी कई सारी बातें जो हम देखते हैं, सुनते हैं, हमको थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ेगा। मेरे जीवन में यही चीज़ का कमी था। मेरे भीतर में एक ये था कि हाँ, मैं तो ये वचन जानता हूँ, कन्फेस करता हूँ, मैं टीचिंग भी देता हूँ, तो उतना काफ़ी नहीं है, इसको उसी वचन में रहने का है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम मुझ में रहो। तो कैसे हम प्रभु में रहते हैं, उन प्रॉमिसेस को हम लोग मेडिटेट करें, उन वचनों को हम मेडिटेट करें, उसके लिए समय बिताएं। ये लेबर बाइबल में लिखा है कि उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए तुम प्रयत्न करो, यानी इंग्लिश में लिखा है डिलीजेंटली, लेबर करो। ये हमारा लेबर क्या है कि हम उन सारे बातों को देखना छोड़ेंगे, उन सारे बातों को सुनना छोड़ेंगे और वचन को सुनेंगे, वचन को देखेंगे। जैसे पाप के विषय में, मैं एक नई सृष्टि हूँ, ये वचन का सत्यता है, लेकिन ये एक आत्मिक सत्यता है। आपकी जो दुर्बलताएं हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं शरीर में, वो आपको दिखते रहता है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि आँखों के विलास, शरीर के विलास, जीविका का घमंड, ये सब मेरे जीवन में नष्ट हो चुका है, क्योंकि मैं नई सृष्टि हो चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है मेडिटेशन में उसको ध्यान देना, वो माइंड को यूज़ करते हुए, और इधर यीशु मसीह और एक चीज़ बोलता है कि बोलने के लिए बोल रहा है। विश्वास का इस्तेमाल तब कंप्लीट होता है जब हम बोलते हैं। बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप उसी दुख में रहना चाहते हैं, उसी संकट में रहना चाहते हैं, आप उस स्ट्रगल में रहना चाहते हैं? मैं इतने साल हो गए मेरे सेवकाई का, 37 साल। बीमारी, जब मैं जान गया बीमारी को यीशु मसीह ले लिया, मैंने बीमारी को अलाउ नहीं किया। मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग टू हैव सिकनेस एनी मोर, मैं और बीमार नहीं रहूँगा। यीशु मेरे बीमार लिया है, मैं इसको कन्फेस किया, अंगीकार किया, विश्वास किया। तब से बीमारी से मैं मुक्त हूँ और आगे को भी मुक्त रहूँगा, क्योंकि मैं इसको बोलता हूँ। यीशु ने बोला हृदय में संदेह न करते हुए तुम जो बोलोगे। लेकिन प्यारो, एक चीज़ लिखा है कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वहाँ पर और एक चीज़ लिखा है, तुम जो भी कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सीक्रेट क्या है, ये जो ट्रिक क्या है। हम जब प्रभु को पाए हैं, हमको विश्वास करना है कि मेरे अंदर आत्मा में, हाँ ये बात भी याद रखना, मेरे आत्मा में, विश्वास की आत्मा मेरे आत्मा में है, लेकिन मेरे प्राण में कई ऐसी सारी चीज़ें होता है कि जो मेरे मन में, मेरे भावनाओं में, मेरे इमोशंस में, जो कि हमको ये जो भावना, जो इमोशंस में जो है, जो प्राण में है, वो सब दृश्य जगत से आया हुआ है। एक व्यक्ति के विषय में हो, या एक परिस्थिति के विषय में हो,
बीमारी के विषय में हो, ये सारा चीज़ हमारे सोच में रहता है। तो प्रभु का आत्मा, जो विश्वास की आत्मा हमारे आत्मा में है, ये प्राण में जो गलत चीज़ें हैं उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा, हम उसको अवॉइड करना पड़ेगा। कैसे? वहाँ पर लिखा है कि रूप को देखकर नहीं, जो भी रूप को देख के बातें बोले हैं, जो सोच को हम लोग डेवलप किए हैं अंदर में, व्यक्ति के विषय में हो, वातावरण के विषय में हो, हम उसको नकारना पड़ेगा, कैंसल करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मैं आज से विश्वास करता हूँ। अगर आपके बच्चे, आपको लगता है कि ठीक लाइन में, ट्रैक में नहीं है, तो दृश्य में वो सच्चाई है, लेकिन आप बोलेंगे मेरे बच्चे यीशु मसीह के कारण उद्धार पाए हैं। क्यों ऐसा बोलना पड़ता है? क्योंकि विश्वास बोलता है मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। और विश्वास क्या कर सकता है? यीशु मसीह बोला कि जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए हमको विश्वास को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और धर्मी जन विश्वास से जीना, ये परमेश्वर का प्रोविजन है। हम लोग प्रभु पर बोझ देते हैं, चिंता का बोझ, लेकिन हम लोग कुछ करते हैं, वो है विश्वास। और इस विश्वास में हम रूप को नहीं देखना सीखना पड़ेगा, दृश्य बातों को अवॉइड करना सीखना पड़ेगा, और जो दिख रहा है उसको अगर चेंज देखना चाहते हैं, उसको क्रिएट हमारे होंठ करेगा। हम विश्वास करते हुए जब बोलना शुरू करेंगे और हृदय में संदेह को जगह नहीं देंगे। इसका मतलब हृदय में संदेह इसलिए आता है कि जो रूप को देखते हैं वो चीज़ हमारे हृदय में बैठा हुआ है। तो हृदय में संदेह को निकालने के लिए हम लोग को वो चीज़ हृदय में बैठा है उसको निकालना पड़ेगा। डॉक्टर जो बोला वो रिपोर्ट बैठा है हृदय में। आप जो मेडिसिन खा रहे हैं, जो आपका ब्लड प्रेशर का जो रिपोर्ट है, डेली रिपोर्ट, आपका शुगर का जो रिपोर्ट है, उसको आपको नकारना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा कि उसके मार खाने से मैं चंगा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है। तो प्यारो, हो सकता है जो हृदय में जो बैठा हुआ चीज़ जाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन आप अपने वचन में स्थिर रहना पड़ेगा, वचन में विश्वास करने के लिए स्थिर रहना पड़ेगा, फिर वो मैनिफेस्ट जरूर होगा। आप संपूर्ण स्वर्गीय शास्त्र को देख पाएंगे, आपके बच्चों को प्रभु को प्रेम करते हुए आगे बढ़ना देख पाएंगे। और इसको जो कि प्रभु बोलता है मैं ये सब कर चुका हूँ, आप और मुझे यही करना है। क्या करना है? इसको देखने के लिए हमको ऊँट के द्वारा, क्योंकि हम प्रभु ने हमको एक कॉलिंग दिया है, और हमारा वो कॉलिंग ये है कि आप परमेश्वर ने हमको राजा बनाया, और राजा एक डिक्री करता है, यानी एक राजा राज घोषणा करता है। उसी तरह यीशु मसीह हमको यहाँ पर सिखा रहा है कि तुम कहो, बोलना सीखो, तुम्हें विश्वास की आत्मा दिया गया है, उस विश्वास को रखो। वहाँ पर बोलता है हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मानी उस विश्वास की आत्मा मुझे मिला है। मांगो मत प्रभु मुझे विश्वास दो। बस वही चीज़ है, जो हृदय में जो दृश्य बातें बैठा हुआ है उनको हृदय से नकारो। बोलो मैं चंगाई को सृष्टि करता हूँ, क्योंकि उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरे परिवार में कोई बीमार नहीं रहेंगे, मेरे परिवार में कोई अर्ली एज में नहीं मरेंगे। कुछ चीज़ों को मैंने सीरियसली नहीं बोला पास्ट में, ये जानते हुए मैं केवल सोचता था, मैं भी कंफ्यूज था, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं वचन को जान लिया, बस उसको बैठ के मेडिटेट करना, स्टडी में टाइम बिताना, आत्मा में प्रार्थना करना, ये थोड़ा मेरे जीवन में नेगलेक्ट था। पहले मैंने बहुत फास्टिंग करता था, आत्मा में प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, तो प्रभु का प्रेजेंस था। उस समय वचन का ज्ञान कम था, लेकिन प्रभु का प्रेजेंस था। लेकिन जब वचन का ज्ञान हो गया, घमंड आ गया कि ये सब का ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम लोग को प्रभु का प्रेजेंस में रहना है, उपवास करना है, फास्टिंग करना है। फास्टिंग करें या ना करें, वचन में समय देना है, लेबर करना है। तो मैंने नेगलेक्ट किया अतीत में। कुछ इंसिडेंट्स मेरे जीवन में हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अननेसेसरी इंसिडेंट्स होने लगता है जब हम वचन में विश्वास करके जीना नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जीवन में वो चीज़ ना हो, वो इंसिडेंट ना हो। इसलिए प्रभु ने मेरे को बोला कि मैं भी सीख रहा हूं, देन डोंट चेंज योर वर्ड। रूफ को आपके हृदय में से निकालने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अब रूप को देख के बात करना बंद कर देना पड़ेगा। जैसे कि एक व्यक्ति के विषय में जो बोलते थे,
और उसके विषय में वैसा नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे वो प्रभु को भय मानने वाला व्यक्ति है, वो एक नई सृष्टि है, जबकि वो नया जन्म भी नहीं पाया होगा, प्रभु को नहीं भी पाया होगा, क्योंकि वो आपकी बच्चे हैं, आपकी जुरिस्डिक्शन में, आपके अधिकार में है। प्रभु ने उस लोगों को आपको दिया है। आप उन लोगों के विषय में ऐसा बोलना पड़ेगा, बीमारी को विषय बोलना पड़ेगा, इवन कि आपकी आर्थिक परिस्थिति को भी आप आपके बिल्स को बोलेंगे, बिल पेड हो जाए, मेरे सारे जरूरत परमेश्वर के महिमा के। सो मैंने बोला ये जो प्रोमिसेस है परमेश्वर के वचन में, इसको आपको लेना सीखना पड़े। इसके लिए मैं आपको प्रचार नहीं करूँगा, आप खुद बाइबल में जाइए, उस प्रोमिसेस को पढ़िए। आजकल अगर कोई एंड्रॉयड यूज़ करता है तो और या कोई कॉन्कॉर्डेंस ले लीजिए, उसको पढ़िए। ये अंत के दिनों में प्यारो, ये सारे बारीकी से हमको सीखना है, सत्य में बढ़ना है, इस सत्य के ज्ञान में बढ़ना है, और फिर ये जो बुराई है जगत में, इसमें हम लोग जय का जीवन जीना है। क्योंकि अंत के दिनों में प्यारो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत लोग भरमाए जाएंगे, बहुत प्रकार की शिक्षा उत्पन्न होगी, बहुत प्रकार के शिक्षक उत्पन्न होंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी आपके पास नहीं होगा, प्रभु का पीस आपके पास नहीं होगा। बहुत सारे धर्म कर्म सिखा रहे हैं, बहुत सारे मनुष्य की ताकत से पवित्र होने के विषय में सिखा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज है चर्च में। लेकिन आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु मुझे जय का जीवन दिया है, मैं आत्मा में जयवंत, मोर देन कॉन्करर। रोमी 8:37 में लिखा है, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। सो ये सारी बातें बोलना पड़ेगा। मेरे पाप का शरीर यीशु मसीह में क्रूस में खत्म। सो ये बोलने का जो बात है, ये बहुत ही, इसको मैंने बहुत लाइट ले लिया था। एक चीज़, प्रभु का वचन को समय देना, हो सके 2 घंटा 3 घंटा बैठना, जब रास्ते में जा रहे वचन को सोच, वचन को ही ध्यान करना, वचन को ही बोलना, कन्फेस करना, फिर अपने परिस्थिति को बोलना ओबीडिएंट होने के लिए। अपने आपके बच्चों को भी शैतान नहीं ले सकता, मेरे बच्चों को शैतान नहीं ले सकता, मेरे स्वास्थ्य को शैतान नहीं ले सकता, मेरे आर्थिक आशीष को नहीं सकता। ये सारे चीज़ हमारा इनहेरिटेंस है, साधुओं का इनहेरिटेंस है, हमारा अधिकार है। ये जैसे एक पिता का संपत्ति का अधिकारी बच्चे होते हैं, उसी तरह हम अधिकारी हैं। सो हम आइए इस वचन को, ये विश्वास को यूज़ करना सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉस्पेल ये है कि यीशु मसीह क्रूस में हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। क्या गॉस्पेल में विश्वास करके जिएंगे तो परमेश्वर की पावर को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप इस संडे के दिन में आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दी, यीशु के नाम से। खुदाबंद परमेश्वर उन सबों को आशीष दे जो इस वचन को आज सुना, और उन लोगों तक भी पहुंचा प्रभु। और बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको देखना जरूरी है, वो तकलीफ में है, दुख में है, जबकि वो तेरे बच्चे हैं। ये वचन उनके पास पहुँचे और प्रभु उन सारे बातों से छुटकारा पाए, और तेरे शांति को, बहुतायत की शांति उनके साथ बना रहे, यीशु के नाम से।